नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर की मांग। बोले, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टीकाकरण में मिले सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, 15,000 के पार नए मामले आए सामने। आंकड़ा के मुताबिक बड़ा केस। छत्तीसगढ़ को अभी वैक्सीन देने से सीरम इंस्टीट्यूट ने खड़े किए हाथ। लाख डोज दे पाएगा, 1 लाख डोज तो आज मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होंगे 2 नए आरटीपीसीआर लैब। कांकेर और महासमुंद में रोजाना हो सकेगी 650 सैंपल की जांच। प्रदेश में बीते दिन रिकॉर्ड 279 की मौत। यहां एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा 15,000। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कोरोना काल की। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिन पर दिन कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। टीकाकरण को लेकर बात की। कमजोर वर्ग को टीकाकरण में मिले प्राथमिकता, सीएम ने कहा। गरीब वर्गों के हित में की चर्चा। लगातार दिन पर दिन कोरोना बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। टीकाकरण को लेकर बात की है। सीएम ने कमजोर वर्ग को टीकाकरण में प्राथमिकता मिलने की बात कही है। साथ ही गरीब वर्गों के हित में चर्चा की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीकाकरण को लेकर पत्र में लिखा है। बता दें कि कमजोर वर्ग को टीकाकरण में प्राथमिकता मिलने की बात कही है। गरीब वर्गों के हित में चर्चा भी कही गई है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। टीकाकरण को लेकर बात कही है। गरीब वर्गों के लिए चर्चा की गई है। बता दें कि कमजोर वर्ग को टीकाकरण प्राथमिकता मिलने की बात कही गई है। इस तरीके से दिन पर दिन कोरोना लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। दूसरी लहर ये बहुत ही ज्यादा भयावह रूप लेती हुई नजर आ रही है। इसी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कमजोर वर्ग को टीकाकरण के लिए पत्र लिखा है। गरीब वर्गों के लिए हित में चर्चा की गई है। पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। बता दें कि पत्र में टीकाकरण को लेकर बात की गई है। कमजोर वर्ग को टीकाकरण में प्राथमिकता मिलने की बात की गई है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। 15,804 नए मामले आए सामने। एक 191 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 2018 कोरोना मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना का लगातार कहर जारी है। दिन पर दिन कोरोना एक भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नए मामले की अगर हम बात करें तो 15,804 मामले सामने आए हैं प्रदेश में। वहीं कोरोना से 190 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि इनमें से कोरोना मरीजों की ठीक होने की संख्या 2018 बताई जा रही है। लगातार दिन पर दिन कोरोना का कहर जारी है। एक भयावह रूप लेता नजर आ रहा है कोरोना। दिन पर दिन संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है।
इसी खबर के साथ हमारे साथ रवि सोनकर जुड़े हुए हैं। इस खबर के साथ रवि सोनकर से हम जानना चाहेंगे, रवि, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, वहीं पत्र भी सीएम भूपेश ने लिखा है पीएम को पत्र, जिस तरीके से ये भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, आपके पास क्या है जानकारी? जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, वहीं लगातार दिन पर दिन संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है, लोगों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। इसी के साथ हमारे साथ रवि सोनकर जुड़े हुए हैं, रवि से समीर दुबे भी जुड़े हुए हैं। हम रवि से जानना चाहेंगे, रवि, जिस तरीके से लगातार बढ़ता नजर आ रहा है कोरोना, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी, बढ़ रहा है। रवि, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं प्रदेश की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? जी, जैसा कि मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, तो एक तरह से कोरोना बहुत भयानक रूप ले चुका है। और देखा जाए तो कल दुर्ग में जो चीज सामने आया, जो आंकड़े जो सामने आए, जो 1496 मामले दुर्ग जिले से यहाँ से सामने आए, वहीं मृत्यु दर की अगर बात करें तो 13 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई और रिकवरी में 1898 लोग यहाँ से ठीक हो पाए हैं। जी जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, हम समीर दुबे से जानना चाहेंगे। समीर, जिस तरीके से कोरोना ने एक भयावह रूप ले लिया है, वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है गरीब वर्गों के लिए कि स्थिति ठीक हो, और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के आपके पास? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना जो है पूरे प्रदेश में बहुत हावी हो चुका है। और प्रदेश में अगर हम कल की बात करें, पिछले 24 घंटों में 15,804 केसेज हैं और लगभग 200 के करीब मौत का आंकड़ा वहीं के वहीं है। मतलब इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक 50 लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। तो काफी भय व्यापक स्थिति है। और जो सीएम साहब ने जो पत्र लिखा है, इस विषय में मैं यही बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के निम्न वर्गों के, गरीब कर्मचारी वर्गों के लिए व्यवस्था के लिए पहले ही भी बात कर चुकी थी। इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आज ये लेटर उनको मतलब प्रधानमंत्री जी को लिखा है। जी जी, हम रवि सोनकर से जानना चाहेंगे। रवि, जिस तरीके से लगातार कोरोना की संख्या इजाफा होता नजर आ रहा है, बढ़ती नजर आ रही है, क्या बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है प्रदेश में? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की दुर्ग जिले में जो लापरवाही जो हो रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तो इसमें मैं सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि जो चेकिंग को लेकर तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हमेशा दावे ठोक रहा है कि टेस्टिंग की संख्या में बढ़ाई है, पर मैं आपको बता दूं कि बस एक जगह पे जमा होके वहां पे टेस्टिंग की जाती है, बल्कि जिले की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि यहाँ पे घर घर जाकर लोगों की टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वही स्थिति बनी हुई है, वही भय की स्थिति बनी हुई है कि कई परिवार अपनी जांच करवाने बाहर नहीं जाना चाहते। इस वजह से लोग कोरोना संक्रमित और ज्यादा हो रहे हैं, जो आगे जाके आगे बढ़कर टेस्ट करवाने नहीं जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं अगर सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो मृत्यु तो सरकारी आंकड़ों में दिख रहा है, पर उससे भी भयानक स्थिति आज हमारे दुर्ग जिले समेत दुर्ग संभाग की भी वही स्थिति बनी हुई है। जी रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है, जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन ठीक तरीके से मिल नहीं पा रहा है, क्या है आपके पास इसके ऊपर जानकारी? जी, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो किल्लत जो इस समय जो उभर कर आई है सामने, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इसमें इस बात को उजागर कर रही है कि ऑक्सीजन न होने की वजह से भी कई लोग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार ये तो जरूर बताया जा रहा है कि आप टेस्ट करवाइए, पर अगर टेस्ट करवाने जाते हैं तो अगर अंदर अस्पतालों की दुर्दशा की अगर बात करें
तो दुर्दशा, बड़ी भयानक स्थिति वहां पर बनी हुई है। और साफ सफाई से लेकर ऑक्सीजन तक की अगर बात करें तो पूरी की पूरी दुर्ग जिले के चाहे सरकारी अस्पतालों की बात करें या फिर अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो व्यवस्था लचर बनी हुई है। जी हम समीर से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है? जी, अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन अपने काम को पूरी तरीके से कर रहा है। 24 घंटे की मतलब 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 16 घंटे की पुलिस विभाग की सर्विस होती है और पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट रहता है। पुलिस विभाग जो है अपने जो है चौकाबंद व्यवस्थाओं के साथ पूर्ण रूप से अपने काम पे निरंतर लगा ही हुआ है। जी जी समीर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी खबरें सामने आ रही थी कि 18 साल से ऊपर भी लोगों को वैक्सीन लगवाई जाएगी, 1 तारीख का समय दिया गया था, वहीं 5 तारीख की समय सीमा बताई गई है, 5 तारीख को लगेगी, तो क्या कुछ कहना है? वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कब लगेगी लोगों को वैक्सीन? जी, टीकाकरण की जो चीजें हैं, जैसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है जो मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है टीकाकरण को लेकर, और जो टीकाकरण 1 तारीख से होने की बात तो पहले कही गई थी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चालू हो गया, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर ही सीएम ने आज पत्र भी लिखा कि कर्मचारी वर्ग जो दूरस्थ, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे दूरस्थ जगह हैं जहां बहुत सारी तकलीफों का सामना लोगों को करना पड़ता है, वैसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगा, इसको लेकर सीएम साहब ने जो है पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा ही है। जी जी, हम रवि सोनकर से जानना चाहेंगे। रवि, जिस तरीके से अस्पतालों की हालत देखने को मिल रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए? वेंटिलेटर उपलब्ध है, बेड की व्यवस्था पूरी है या नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ती संख्या देखी जा रही है, वहीं अस्पतालों की व्यवस्था क्या देखने को मिल रही है? नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी बीते दिनों दुर्ग जिले के अस्पताल के प्रबंधक सिविल सर्जन बाल किशोर जी से जब मुलाकात की, जब इस विषय में जब के न्यूज इंडिया की टीम ने जब जानने का प्रयास किया तो उनके द्वारा यह बताया गया कि 10 वेंटिलेटर में से 6 वेंटिलेटर खराब है। और अगर बच्चों के वेंटिलेटर की बात करें तो बच्चों के वेंटिलेटर तो वहां पे 4 साल से उपलब्ध है, पर उसको चलाने के लिए कोई भी टेक्नीशियन उपलब्ध वहां पर नहीं है। और अगर प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करें तो हर जगह वेंटिलेटर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और यहाँ जो सीरियस जो मरीज है उन्हें दर दर ठोकर खाना पड़ रहा है और इससे कई लोगों को अपनी हाथ से जान धोना पड़ रहा है। रवि, अगर हम बेड्स की बात करें तो बेड की व्यवस्था कितनी देखने को मिल रही है? अब तक बेड कितने उपलब्ध है अस्पताल में? सरकारी अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक हर शासकीय अस्पतालों में कल 7 बजे तक का जो आंकड़ा जो सामने आया था, तो तकरीबन अभी सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या तो पर्याप्त बनी हुई है, पर इसके विपरीत अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो आज भी मारामारी की वहां पे हालात अभी भी बेड के लिए बने हुए हैं, ऑक्सीजन बेड के लिए बने हुए हैं। जी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बेड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत लोगों को मिल रही है, लोग दर दर भटक रहे हैं, वही स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से सीएम और स्वास्थ्य विभाग, सरकार, प्रशासन दावे करती नजर आ रही है कि बेड उपलब्ध लोगों को करवाया जा रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है सभी समय पर इस पर लापरवाही नजर आ रही है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या है पूरी जानकारी आपके पास? क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की? जी, जो स्वास्थ्य विभाग, जो दुर्ग का स्वास्थ्य विभाग जो दावा कर रहा है कि हमारे पास बेड उपलब्ध है, तो मैं इस विषय में आपको बता दूं कि इंसान जो भी, अगर कोई भी मरीज या कोई भी परिजन अगर अपने परिजन को जिला अस्पताल की अगर बात करें या कोई भी सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहां की जो भर्ती हुई लचर व्यवस्था है उस वजह से वहां पर भर्ती नहीं करवाना चाहता। वहीं लोगों का रुख प्राइवेट अस्पतालों की तरफ ज्यादा है, क्योंकि सरकारी तंत्र जिस तरीके से कार्य कर रहा है अभी इस वक्त वैश्विक महामारी कोरोना काल में, तो उसको देखते हुए यह बताया जा साफ इस स्थिति को उभर कर सामने आती है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से सरकारी अस्पतालों में लोग जाना नहीं चाहते। रवि, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि वीआईपी लोगों को ही बेड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है और गरीब लोग इसमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? जी, वीआईपी लोगों के लिए तो हर बार की तरह इस बार भी
बेड की बात कर ले या वेंटिलेटर की बात कर ले, तो यहाँ पर आरक्षित उनके लिए बेड और वेंटिलेटर हमेशा की तरह रखा जाता है। और वहीं अगर गरीबों की बात करें तो हर बार की तरह एक आम जनता और एक गरीब तबके का इंसान ही इस कोरोना काल में कोरोना बीमारी का खास तौर से शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते। जी, हम समीर से जानना चाहेंगे। समीर, जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? रायपुर में ऑक्सीजन को लेकर के अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की कितनी व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी, अगर बोला जाए सरकारी अमलों की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही लचर व्यवस्था है और स्वास्थ्य विभाग की। और ऑक्सीजन अगर कई जिलों पे हमने चर्चा की के न्यूज के द्वारा टीम द्वारा जो चर्चा की गई, तो कुछ जगहों पे ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई जगह के वेंटिलेटर खराब है। जैसे सीएमएचओ दुर्ग से ही चर्चा हुई थी, तो उन्होंने यह कहा था कि दुर्ग जिले में 10 वेंटिलेटर तो है, लेकिन उसमें से 6 वेंटिलेटर जो है खराब है। तो इन चीजों के लिए सरकार को पहले ही प्रबंधन कर लेना चाहिए, लेकिन ये प्रबंधन कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बहुत ही लचर व्यवस्था है। जी समीर, जिस तरीके से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगर स्वास्थ्य विभाग इस तरीके से लापरवाही करेगा तो आम जनता का क्या होगा? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से दावे भी कर रहा है कि हमारे पास बेड्स है, ऑक्सीजन उपलब्ध है सही मात्रा में और सही तरीके से वैक्सीनेशन भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है, ज़्यादातर मामले वो भी देखे जा रहे हैं जिनको वैक्सीन लग रही है, दूसरी डोज लग रही है, उसके बावजूद भी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि दूसरी डोज के बाद भी लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। यूनिसेफ ने भी कहा था कि यूनिसेफ से जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक जो है लगभग जितने लोगों को वैक्सीनेशन लग रही है उसमें से 0.4% लोगों को रिपोर्ट जो है डबल डोज लगने के बाद पॉजिटिव आने की बात यूनिसेफ ने कही थी। लेकिन उसके बाद भी अगर आप छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में डबल डोज लगने के बाद जो है जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार आते हुए नजर तो आ रहे हैं। जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे और भी तमाम जानकारी लेंगे। जिस तरीके से लगातार कोरोना एक भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ के हालात के साथ साथ कई शहरों में भी कोरोना काफी ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, लगातार संक्रमण फैल रहा है। इसी के साथ हमारे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं रायपुर से समीर दुबे और रवि सोनकर। हम रवि से जानना चाहेंगे, रवि, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण एक भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम दुर्ग की बात करें तो अब तक संख्या कितनी होती नजर आ रही है, वहीं ठीक होने की संख्या कितनी नजर आ रही है? कोरोना वायरस से जो लोग ठीक हुए हैं अब तक कितनी संख्या नजर आ रही है इसको लेकर? जी, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि दुर्ग जिले में बीते दिनों का जो कल का आंकड़ा था कोरोना संक्रमितों का, वो 1496 का आंकड़ा था। और वहीं ठीक होने की अगर बात करें तो 22 लोग हॉस्पिटल से ठीक होके आए हैं और 1875 लोग होम आइसोलेशन के द्वारा स्वस्थ होके आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को ये प्रदर्शित कर रहा है कि लोग जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं वहां से लोग अधिकतर लोग ठीक होके आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे उनको देख रेख उनकी अच्छी सी की जा रही है। और कहीं ना कहीं इस बात को ये दर्शा रहा है कि होम आइसोलेशन ही लोग लेना अक्सर पसंद कर रहे हैं।
और वहीं अगर आप हॉस्पिटलों की अगर आप बात करते हैं तो हॉस्पिटलों में देख रेख के अभाव की वजह से जो मृत्यु के दर जो उभर कर जो सामने हर रोज की आते हैं, जैसे कि कल का मृत्यु दर थी जो 13 लोगों की मृत्यु जो कल कोरोना से हो गई, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं अस्पताल लापरवाही का माहौल बढ़ता जा रहा है। जी रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना काल अब पूरी तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है, हर तरफ सिर्फ कोरोना के मरीज ही पाए जा रहे हैं और खबरें भी अधिकतर यही सामने आती नजर आ रही है कि जिन भी लोगों की मृत्यु हो रही है वो सिर्फ कोरोना से हो रही है। लेकिन अगर हम सवाल ये करें कि जो लोग अन्य बीमारी से पीड़ित है, जो लोग किडनी के बीमारी से पीड़ित है, किडनी खराब है या कोई अन्य बीमारी जिनको है, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि एक कोरोना की दवाइयां, कोरोना के लिए पेशेंट अलग है और जो अलग बीमारी से पीड़ित है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? जी, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि बीते दिनों सर्वे के द्वारा मुझे इस बात की जब के न्यूज इंडिया की टीम ने यहाँ पे जानकारी लेनी चाही, तो स्वास्थ्य विभाग की जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दवाइयां दी जाती है वो वाकई बहुत हाई डोज की दवाइयां रहती है। और इसमें मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें, जैसा कि आपका सवाल जो था कि और भी जो किडनी की बीमारी हो गई और भी कई तरह की बीमारी जो पहले से जिससे जो व्यक्ति जो फाइट कर रहा है, तो उसके ऊपर यह दवाई भारी पड़ती हुई नजर आती है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं मृत्यु के आंकड़े उभर कर आप लोगों के सामने नजर आते हैं स्वास्थ्य विभाग की लचर लापरवाही के वजह से। जी, हम समीर से जानना चाहेंगे। समीर, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर रहे हैं लगातार कि स्वास्थ्य विभाग की एक लापरवाही देखी जा रही है और सरकार भी दावे करती नजर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग में सभी के लिए देखरेख है, वहीं अगर हम बात करें जो लोग कोरोना मरीज है उनके लिए खान पान की अगर हम बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं खान पान के लिए? क्योंकि जो लोग परिजन हैं उनको अस्पतालों के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? जी, उसके लिए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उनके परिजन द्वारा जो है ले जाके काउंटर पे जो है भोजन जो है छोड़ा जाता है। उसके बाद जो है परिजन का हाल चाल जो है फोन के माध्यम से जानने की व्यवस्था जो है की गई है। और प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे शासकीय हॉस्पिटल हो, दोनों जगह ये चीजें लागू हैं। जी समीर, अगर हम रेमडेसिविर की बात करें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन में भी कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है, तो किस तरीके से रायपुर में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कितनी इंजेक्शंस है, लोगों को सही तरीके से उसका इलाज किया जा रहा है या नहीं? क्योंकि कोरोना मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए शासन ने जो है 2 दिन पहले ही यह नियम लागू किया था कि जितने भी सरकारी चाहे मतलब जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको मान्यता दी गई है और जिनको मान्यता नहीं दी गई है, जो नॉर्मल मेडिकल स्टोर वाले हैं, सबको अब शासकीय शासन से ही खरीदना पड़ेगा। शासन ने यह आदेश जो है 2-3 दिन पहले ही पारित किया है। जी और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना की खबरें सिर्फ सामने आ रही है कि कोरोना से लोगों की मृत्यु हो रही है, जो लोग अन्य पेशेंट है, अन्य मरीज के पेशेंट है, जिनको दमा की समस्या है, हार्ट अटैक की समस्या है, हार्ट के पेशेंट है या फिर लीवर पेशेंट है, लीवर की कोई दिक्कतें हैं, अलग से जो अन्य बीमारी है उसको लेकर के अगर हम बात करें तो उनके लिए किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है? दवाइयों के लिए क्या कुछ देखा जा रहा है? उनकी किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, उनके लिए क्या कुछ स्पेशल किया जा रहा है? यदि आप बात करें तो आज की स्थिति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए चाहे या शासकीय हॉस्पिटल में जाए तो उसका सबसे पहले कोरोना टेस्ट किया जाता है। तो आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि सबको जो है कोरोना, मतलब बोलते हैं ना कि गाय के लिए एक अलग बाड़ा होता है, बकरी के लिए अलग बाड़ा होता है, लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सबको एक ही बाड़े में बांधा जा रहा है। तो कोरोना के जितने भी पेशेंट ना, कोई भी किसी भी वर्ग के पेशेंट जा रहे हैं तो उनको सिर्फ कोरोना का पहले टेस्ट किया जा रहा है और उनका प्राथमिक जो ट्रीटमेंट है वो कोरोना से ही शुरुआत किया जा रहा है। तो इससे भी काफी तकलीफों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी समीर, कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही है कि जो लोग पॉजिटिव नहीं है,
फिर भी उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और बाद में पता चल रहा है कि वो लोग नेगेटिव हैं। तो इस पर क्या जानकारी है, इस पर क्या कुछ सच्चाई है? क्योंकि जिस तरीके से एक कोरोना काल एक भयावह रूप है, क्योंकि लोग इस समय भयभीत होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनको पॉजिटिव बोल दिया तो वो उसके लिए ही बहुत ज्यादा पोसेसिव होते हुए नजर आते हैं। जो ये रिपोर्ट का हेर बदल है कि पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव किया जा रहा है और नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि एंटीजन के जितने भी रिपोर्ट आते हैं, एंटीजन के रिपोर्ट को पूर्ण मान्यता नहीं दी गई है। मैंने इस विषय पे कई विशेषज्ञों से बात की थी, चर्चा की थी, उन्होंने यही मुझे बताया था कि एंटीजन के रिपोर्ट को पूरी तरीके से आप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं मान सकते। आप आरटीपीसीआर टेस्ट को ही जो है सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है WHO के द्वारा। तो आरटीपीसीआर के जो टेस्ट हैं, आरटीपीसीआर से जो पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो चीजें स्पष्ट कर रहा है। लेकिन एंटीजन से बहुत सारे केस पॉजिटिव आ जाते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। अगर एंटीजन टेस्ट अगर लोग करते हैं तो एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए। जी समीर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि सुनकर आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना दिन पर दिन बढ़ता नजर आ रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि घरों में रहे, सुरक्षित रहे, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।